बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और साथ ही साथ बहुत बड़े डायरेक्टर जिन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जिनको काफी सफलता मिली और आज भी उनको याद किया जाता है। मनोज कुमार जितने अच्छे अभिनेता थे उतना ही लोग उनके साथ, अभिनेत्रियां उनके साथ काम करना चाहती थी। लेकिन आप जानते हैं कि मनोज कुमार भी एक ऐसे बॉलीवुड स्टार हैं जिनके बारे में कई तरह के किस्से सुने जाते हैं। उनकी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे राज हैं जिनका खुलासा धीरे धीरे उनकी किताब से होता है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और एक बार मैं फिर से आपके साथ सादिका कौर। क्या आप जानते हैं कि जिस अभिनेता के साथ हेमा मालिनी ने बहुत ज्यादा हिट फिल्में दी, जिसकी फिल्मों में काम किया, उसने एक बार हेमा मालिनी के साथ बहुत बुरा किया था। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी, तो आज हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। जहां मनोज कुमार सबकी जिंदगियां बनाते थे, सबको उन्होंने तरक्की की राह दिखाई, वहीं हेमा मालिनी भी उन चंद अभिनेत्रियों में से एक है जिनकी मनोज कुमार ने हेल्प की। लेकिन आप क्या जानते हैं कि धर्मेंद्र की शादी के बाद, धर्मेंद्र और हेमा की शादी के बाद मनोज कुमार हेमा से बहुत ज्यादा गुस्सा थे। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अपनी शादी बहुत ही सादे तरीके से की थी। शादी के तुरंत बाद ही हेमा शूटिंग पर भी लौट आई थी। हेमा और धर्मेंद्र के अफेयर से पूरी इंडस्ट्री वाकिफ थी। जी हाँ, पूरी इंडस्ट्री जानती थी इन दोनों के अफेयर के बारे में और उनकी शादी की जानकारी भी लोगों को धीरे धीरे हो चुकी थी। हेमा उन दिनों मनोज कुमार की फिल्म क्रांति और रजिया सुल्तान की शूटिंग कर रही थी। लेकिन मनोज कुमार हेमा से एक बार इतने नाराज हुए कि उन्होंने उन्हें सेट पर दिन भर बिठाए रखा और उनके साथ शूटिंग नहीं की। अब सवाल उठता है, क्या हेमा मालिनी की शादी थी ये वजह? क्या हेमा मालिनी की शादी की वजह से मनोज कुमार ने उनसे बात नहीं की और उनसे नाराज बैठे रहे? बता दें, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने 1980 में धर्मेंद्र से शादी की थी। धर्मेंद्र की दूसरी शादी थी, इसलिए दोनों को धर्म बदलकर शादी करनी पड़ी, क्योंकि धर्मेंद्र पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं देना चाहते थे। वहीं हेमा और धर्मेंद्र ने शादी के बाद अपनी शूटिंग जारी रखी थी। हेमा मालिनी क्रांति में काम कर रही थी। ये उस दौर की सबसे महंगी और कास्टिंग के लिहाज से सबसे बड़ी फिल्म थी। मनोज कुमार इसमें एक्टिंग करने के साथ फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे थे। इस फिल्म के लिए मनोज ने अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दी थी। जी हाँ, ये फिल्म सबसे महंगी गई थी। बता दें कि शादी के बाद हेमा चाहती थी कि फिल्म की शूटिंग जल्दी से जल्दी हो जाए और इसके लिए वो सेट पर एक दिन पहुंचते ही उन्होंने मनोज कुमार से कहा कि वो आज की शूटिंग जल्दी निपटा ले। वहीं पंजे में जब भी हेमा के पिता हारते थे तो धर्मेंद्र के पिता और भाई हमेशा मजाक बनाते हुए कहते थे कि तुम लोग घी मक्खन लस्सी खाओ, इडली और सांबर से ताकत नहीं आती। इसके बाद वो खूब हंसते थे। बता दें, जब रजिया सुल्तान के डायरेक्टर कमाल अमरोही को ये बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में मनोज कुमार को फोन कर कहा कि अगर आपको हेमा के साथ शूट नहीं करना तो आपने उन्हें बिठा के क्यों रखा है। इस पर मनोज कुमार ने कहा था कि हेमा ने उनकी फिल्म की शूटिंग के लिए डेट्स दिए थे, ऐसे में उनकी प्रायोरिटी क्रांति की शूटिंग होनी चाहिए थी। इस दौरान उन्हें किसी और फिल्म की शूटिंग नहीं करनी चाहिए। यही नहीं, दूसरी फिल्म करने से पहले उन्हें परमिशन लेनी चाहिए थी। कमाल अमरोही भले ही नाराज थे, मगर वो मनोज कुमार की बात से पूरी तरह सहमत थे, इसलिए उन्होंने हेमा को इस बात के लिए समझाया भी था। कहा जाता है कि इस फिल्म को बनाने के लिए मनोज कुमार ने अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दी थी। एक दिन हेमा मालिनी सेट पर पहुंची और मनोज कुमार से कहा कि आज शूटिंग जल्दी कर लीजिए। उस दिन की शूटिंग इसलिए जल्दी खत्म करना चाहती थी ताकि वो अपनी दूसरी फिल्म रजिया सुल्तान की भी शूटिंग साथ साथ कर सके। लेकिन हेमा की इस बात का मनोज कुमार पर कोई असर नहीं हुआ और ना ही उन्होंने उनकी इस बात का जवाब दिया था। लेकिन इस बात से वो मनोज कुमार इतने नाराज हुए कि उन्होंने उस दिन हेमा का एक भी सीन शूट नहीं किया और पूरा दिन फिल्म के सेट पर उनको बिठा कर रखा। ऐसे में जब ये बात रजिया सुल्तान के डायरेक्टर कमाल अमरोही को पता चली तो उन्होंने
मनोज कुमार को फोन करके कहा था कि अगर आपको हेमा के साथ फिल्म का कोई हिस्सा शूट नहीं करना था तो आपने उसे पूरा दिन क्यों बिठा कर रखा। इसके जवाब में मनोज कुमार ने कहा कि हेमा ने उनकी फिल्म की शूटिंग के लिए डेट्स दिए थे, ऐसे में उनकी प्रायोरिटी क्रांति की शूटिंग होनी चाहिए। बता दें इस दौरान उन्हें किसी और फिल्म की शूटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर किसी वजह से वो क्रांति के अलावा कोई और फिल्म शूट कर रही हैं तो उस फिल्म के डायरेक्टर को बात करके परमिशन लेनी चाहिए थी। बता दें कि ये फिल्म क्रांति 1981 में रिलीज हुई थी। इसमें दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा और प्रवीण बॉबी नजर आए थे। वैसे कहा यह भी जाता है कि हेमा मालिनी ने अपनी मर्जी से उस दिन क्रांति की शूटिंग नहीं की थी। वो किस्सा कुछ यूं चलता है कि जिस दिन धर्मेंद्र और हेमा की शादी हुई उस दिन दोनों ही एक्टर्स अपनी शूटिंग में बिजी थे। हेमा तब मनोज कुमार की क्रांति शूट कर रही थी। अपनी शादी वाले दिन उन्हें सफेद साड़ी पहने विधवा वाला हिस्सा शूट करना था। वो अपनी शादी वाले दिन सफेद साड़ी नहीं पहनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उस दिन कोई शूटिंग नहीं की थी। आपको बता दें धर्मेंद्र और हेमा ने 2 मई 1980 को शादी की थी। ये शादी गुपचुप तरीके से हेमा मालिनी के बंगले पर हुई थी। धर्मेंद्र ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना हेमा से ही शादी की थी और इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। दोनों की शादी को 41 ईयर्स हो चुके हैं। आज भी इस जोड़ी के मोहब्बत के चर्चे होते हैं। बता दें एक दौर ये भी था जब धर्मेंद्र ने हेमा को भी धोखा देना चाहा था, लेकिन इस बात की भनक हेमा मालिनी को लग गई थी और वो धर्मेंद्र के सेट पर पहुंच गई थी। वहीं हम अभी आपको उस अभिनेत्री का नाम नहीं बताएंगे कि धर्मेंद्र जिससे आकर्षित हुए थे। जी हाँ, लेकिन जब ये बात हेमा को पता चली उसके बाद हेमा ने धर्मेंद्र की क्लास लगा दी और फिर जाके दोनों का रिश्ता सुलझा। आपको बता दें हेमा और मनोज कुमार की बहुत बनती थी। हेमा ने मनोज कुमार की कई फिल्मों में काम किया है और उन्होंने मनोज कुमार की कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। इनकी ये लड़ाई जल्द ठीक भी हो गई थी और आपको बताते हैं एक वक्त ऐसा था जब मनोज कुमार का करियर डूब रहा था। तब हेमा मालिनी बहुत ऊंचाइयों पर थी, तो मनोज कुमार ने हेमा मालिनी से कहा था कि तुम ही मेरा करियर बचा सकती हो। जी हाँ, वो किस्सा क्या है वो हम आपको जल्द ही शेयर करेंगे। लेकिन आपको बता दें हेमा मालिनी ने मनोज कुमार की तब मदद की थी जब मनोज कुमार किसी प्रॉब्लम में थे। वो अपने करियर को बहुत पीछे छोड़ चुके थे। जी हाँ, हेमा मालिनी कहती है कि मनोज कुमार ने मुझे इस चीज का एहसास दिलाने के लिए मुझे सबक सिखाया था कि मैं बिल्कुल भी किसी की बातों को ना टालूं। उस समय मैं अपनी मर्जी से नहीं, मनोज कुमार की वजह से सेट पर बैठी रही थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मनोज की वजह से उन्होंने इंतजार नहीं किया था, बल्कि जिस दिन उनकी शादी हुई थी उस दिन विधवा के कपड़े पहनने वाला शूट था। जी हाँ, उस दिन शूट के दौरान हेमा मालिनी को विधवा दिखाया जाना था, जिसके बाद हेमा ने फैसला किया कि जिस दिन मेरी शादी हुई है उस दिन ही मैं विधवा वाले कपड़े नहीं पहनूंगी और उस दिन का शूट करने के लिए हेमा ने खुद ही मना कर दिया था। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।